हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 चैप्टर 3 कंसिडरेशन के पार्ट 4th वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्शंस क्या है प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि जो है अदर स्ट्रेंजर्स जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में को इन्फोर्स नहीं कर सकते। माने कि मान लो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच होता है, ठीक है, और उन दोनों पार्टी में अगर कोई ब्रीच करता है अपने परफॉर्मेंस को या अपने प्रॉमिसेस को, तो ऐसे में जो है वो दो पार्टी में से कोई एक पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है। बट जो थर्ड पार्टी है जो मेंबर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो है इस पे इन्फोर्स नहीं कर सकता है। इसे हम कहते हैं प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट एक चीज़ ध्यान रखने का बात है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इंग्लैंड में वो कहता है कि अगर कोई दो पार्टी है यानी एक्स और वाई, ये दो पार्टी एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द बेनिफिट ऑफ ए, इसके बेनिफिट के लिए, तो ऐसे में जो है ये दो ही पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं। ये जो बेनिफिशियरी है, जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो इसे मतलब इन्फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये इंग्लैंड के लॉ में है। बट एज पर इंडियन लॉ, अगर कोई दो पार्टी दैट इज एक्स और वाई एंटर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द बेनिफिट ऑफ ए, और इसमें जो ए है जो टोटली स्ट्रेंजर है इस कॉन्ट्रैक्ट से, मेंबर भी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर ये बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो इस दो पार्टी के बीच, तो ऐसे में जो है ए जो पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वो इन्फोर्स कर सकता है। तो बेसिकली ये सूट कर सकता है फाइल अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने जो ब्रीच किया हो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस। ओके, तो जब कोई बेनिफिशियरी के लिए वो काम हो तो जो बेनिफिशियरी होता है थर्ड पार्टी वो इन्फोर्स कर सकता है। तो बेसिकली यही प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट इंडियन लॉ में, इंग्लैंड लॉ में जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वही पार्टी इन्फोर्स कर सकते हैं जो मेंबर है कॉन्ट्रैक्ट के। अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एज पर इंडियन लॉ। तो here are some exceptions of privity of a contract. What are they? First of all, beneficiary. Second, marriage or family settlement. Third is estoppel. Fourth is assignment of a contract. And last, contract through an agent. तो क्या बेनिफिशियरी होता है? बेनिफिशियरी बेसिकली जब कोई दो पार्टी किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, यानी ट्रस्ट और ट्रस्टी, जो ये दो पार्टी इसे ट्रस्ट बोला जाएगा और इसे ट्रस्टी बोला जाएगा। और जो जिसके लिए बेनिफिट के लिए, यानी मान लो ये ए के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं ए के बेनिफिट के लिए, तो ऐसे बेनिफिशियरी बोला जाएगा, ऐसे ट्रस्ट बोला जाएगा, ऐसे ट्रस्टी बोला जाएगा और ऐसे बेनिफिशियरी बोला जाएगा। यानी कि ऐसे कोई पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिशियरी के लिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो थर्ड पार्टी है वो इन्फोर्स कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसे हम कहेंगे बेनिफिशियरी। और ऐसे में जो है इसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्ट्रिन है काम नहीं करता है, इसमें एक्सेप्शंस हो जाते हैं। फिर मैरिज और फैमिली सेटलमेंट, अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई स्ट्रेंजर भी है अगर कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर ये फैमिली या हमारे सेटलमेंट्स के मैटर से अगर कोई मसला हो, तो ऐसे में जो है वो थर्ड पार्टी भी जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं। फिर स्टॉपर मीन्स होता क्या है, जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है ये अपना कोई कुछ ऐसा चीज़ बोलता है या कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई ऐसा एक्ट करने से अब्सटेंड होता है जिससे कि कोई दूसरा पार्टी जो दूसरे इंसान है वो उस चीज़ को बिलीव कर ले, ठीक है, तो उसके बाद जो पार्टी अपने बातों से मुकर नहीं सकता है, अपने ट्रुथ से मुकर नहीं सकता है, जो उसने पिछले बार जो कहा था, जो कुछ भी अपना डिक्लेरेशन दिया था, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टॉपर। फॉर एन एग्जाम्पल कि ये एक पार्टी है और ये एक पर्सन है, ठीक है,
ये इस पर्सन को भरोसा दिलाता है कि इसका एक कोई इंस्टीट्यूट है और बड़ा सा भरोसा दिलाता है कि हाँ हम अपने इंस्टीट्यूट में इतना अच्छा ये करवाते हैं वो करवाते हैं, बहुत कुछ उसको वैसा बात बोल के इसको भरोसा दिला देता है। तो ये जो पार्टी है इसके लिए बिलीव कर लेता है, और जब ये बिलीव कर लेता है, जब वापस से इसके पास जाता है तो वो अपने बात से मुकर जाता है। तो जब ये मुकर जाता है तो इसमें वही बोला गया है, जब ऐसा कोई पार्टी अपने बात से मुकर जाए तो वो एस्टॉपल होता है। ओके, तो बेसिकली जो पार्टी है वो अपने बातों से मुकर नहीं सकता, वही कहता है एस्टॉपल में। ठीक है, फिर असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट मीन्स होता है ट्रांसफर, इसका मतलब होता है ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, थर्ड पार्टी को, तो उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें जो असाइनी होता है, जो थर्ड पार्टी होता है, उसे हम असाइनी कहते हैं। असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में जो थर्ड पार्टी जब इंटर करता है ना एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसे हम असाइनी कहते हैं। ठीक है, और ये जो असाइनी है ये जो तब जाकर जब इंटर कर जाएगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, तब जाकर के ये उसको इन्फोर्स भी करा सकता है फिर कॉन्ट्रैक्ट को। और इसमें एक चीज़ होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। जब एक दूसरे पार्टी जब इसमें ट्रांसफ़र करता है किसी और के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है न्यू कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म हो जाएगा, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है सेम रहेंगे। तो बेसिकली जब किसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो सेम रहे, बट एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशन, और इसमें जो थर्ड पार्टी इंटर करे दैट इज असाइनी, वो उसके पास ये राइट हो जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, इवन इफ ही इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके इससे पहले तो कोई पार्टी होगा ना उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके बदले कोई थर्ड पार्टी इंटर किया, तो अगर इससे पहले तो वो स्ट्रेंजर था ना, आफ्टर ही कम और इसमें जो है ये इंटर किया इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी जो है ये असाइनी करा सकता है इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट का। फिर लास्ट है टॉपिक इन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो है अपने बिहाफ में किसी और पर्सन को अपॉइंट करता है अपने परफॉर्मेंस को करने के लिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है एजेंसी कहलाते हैं, जिसमें जो पार्टी जो अपॉइंट करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, और जो पार्टी अपॉइंटेड होते हैं उसे हम कहते हैं एजेंट। ठीक है, जो अपॉइंटेड होता है उसे हम कहते हैं एजेंट, और जो अपॉइंट करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो ऐसे पार्टी जो अपने बिहाफ में किसी और को अपॉइंट करते हैं अपने परफॉर्मेंस को करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो स्ट्रेंजर होने के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल के बदले एजेंट आ जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो प्रिंसिपल जो है स्ट्रेंजर हो जाता है फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो प्रिंसिपल जो है स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी जो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। तो ये होते हैं कुछ एक्सेप्शन, अगर इनमें से कोई पर्सन स्ट्रेंजर हो भी कॉन्ट्रैक्ट का तो दे कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थे हमारे एक्सेप्शन कंसिडरेशन के, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, और यहाँ हमारा जो ये चैप्टर 3 है ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉर्क को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।